हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट की वैद्युत धारा। ठीक है, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत धारा के ऊपर कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट की वैद्युत धारा क्या होती है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, देखिए क्या होती है वैद्युत धारा। किसी चालक पदार्थ में, यानी कि कोई चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की डेफिनेशन थी बस कि कोई चालक पदार्थ है, मान लीजिए मार्कर जो है एक चालक है, यानी कि इसमें एक तरह से ये समझ लीजिए कि करंट फ्लो हो सकता है या हो रहा है। तो किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को, कि आवेश कितनी स्पीड से गुजर रहा है, कितने समय में कितना गुजर रहा है, उसकी दर को बोला जाता है वैद्युत धारा। कि किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसके फॉर्मूले की बात करी जाए तो आई बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। या फिर यदि सूक्ष्म समय की बात करी जाएगी, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वैद्युत धारा हो जाएगी आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर क्यू अपॉन टी, एक ही बात है, सारे फॉर्मूले एक ही हैं। तो बस ध्यान रखना है कि किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह की दर को तो वैद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी या डी क्यू अपॉन डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यदि इसके मात्रक की बात करी जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है। यदि मात्रक की बात करी जाए तो देखिए मात्रक यहाँ से क्या क्या निकल कर आते हैं वैद्युत धारा के। आई बराबर क्यू अपॉन टी है, यानी क्यू क्या होता है, क्यू है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अपॉन नीचे क्या है टी, टी क्या है समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक मात्रक तो यहाँ से आया निकल कर इसका कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, यदि दूसरे मात्रक की बात करी जाए, ये होता है एमकेएस पद्धति में, इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में। यदि बात करी जाए कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है इसका एम्पियर। ठीक, एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा, ज़्यादातर आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जा रहा है कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। ठीक, और नॉर्मल मात्रक यानी एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। और एक मात्रक और होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करी जाए, यानी कि सीजीएस मात्रक जो होता है इसका, वो होता है बायट। और ये आपको ध्यान रखना है, बायट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मात्रक है इसका। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, या वैद्युत धारा का मात्रक है और ऑप्शन में ना तो कूलाम प्रति सेकंड मिलता है ना एम्पियर मिलता है, तो वहाँ मिलता है हमें बायट। आपको ध्यान रखना है सीजीएस पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक है बायट। और यदि बात की जाए एक बायट की, तो एक बायट बराबर होता है 10 एम्पियर के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट में आता है कि वैद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तीन मात्रक हो गए हैं। एक तो हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, जो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है आई बराबर डी क्यू अपॉन टी या क्यू अपॉन टी, यहाँ से कूलाम प्रति सेकेंड हो गया है। और दूसरा एसआई मात्रक सबको पता ही होता है नॉर्मली कि एसआई मात्रक वैद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है। और फिर बात आई सीजीएस मात्रक की, तो यहाँ बच्चे घूम जाते हैं। ठीक है, अच्छों को नहीं पता होता है कि सीजीएस मात्रक क्या है वैद्युत धारा का। तो वैद्युत धारा का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो है हमारा बायट, और एक बायट बराबर होता है 10 एम्पियर के। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब यही पूछा जा रहा है कि वैद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बताइए, या फिर वैद्युत धारा का मात्रक है और ऑप्शन में ना तो कूलाम प्रति सेकंड मिलेगा ना एम्पियर मिलेगा, तो क्या मिलेगा, बायट मिलेगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि एक बायट किसके बराबर है, या एक बायट में कितने एम्पियर होते हैं, तो एक बायट बराबर 10 एम्पियर होते हैं। या फिर पूछ ले कि एक एम्पियर बराबर कितने बायट, ये भी पूछा जा सकता है कि एक एम्पियर में कितने बायट होते हैं, तो एक एम्पियर बराबर 1/10 बायट। ये भी आपको ध्यान रखना है। बस कोई एक चीज़ ध्यान रख लो कि एक बायट बराबर कितने हैं, 10 एम्पियर हैं, तो एक एम्पियर बराबर कितने होंगे, 1/10 बायट होंगे, नॉर्मल सी बात थी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है वैद्युत धारा से रिलेटेड, यानी कि डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है। और आई होप आप नोट कर ही रहे होगे, यदि नहीं कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और वैद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गए,
तीनों, और जो इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताए दिए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वैद्युत धारा से रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे कि भाई पूछ लिया जाए कि किसी चालक पदार्थ में इतने सेकंड के लिए या इतने समय के लिए इतना आवेश प्रवाहित है तो वैद्युत धारा का मान बताइए। यानी कि आवेश का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया, समय भी दे दिया और वैद्युत धारा पूछे तो आप सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा कि आवेश लिख लेंगे बटे समय लिख लेंगे तो धारा का मान यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इससे अलग क्या पूछ सकता है, तो एक छोटे से क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, यानी कि कोई चालक पदार्थ है, कोई कंडक्टर है, किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और जितना आपको बताया जा रहा है उतना तो आपको हमेशा तैयार ही होना चाहिए और हाथों हाथ ही तैयार करना है। ठीक है, जितना वीडियो में होता है 10-15 मिनट की वीडियो होती है, 10-15 मिनट का लेक्चर होता है, तो आप उसे हाथों हाथ नोट कर लीजिएगा और हाथों हाथ उसे तैयार कर लीजिए और पीछे की वीडियो देखकर भी उसे रिवाइज करते रहा करें। ठीक, तो देखिए किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। जब भी कोई सवाल आए, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो सबसे पहला काम है कि जो उसमें दिया हुआ है वो लिख लो। ठीक, 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा है यानी कि वैद्युत धारा आई है। ठीक, आई बराबर 1.6 एम्पियर दिया हुआ है, लिख लिया। इस चालक से प्रति सेकंड यानी कि टी बराबर दे रखा है 1 सेकंड, कि प्रति सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड। ठीक, प्रति 1 सेकंड तो टी बराबर हो गया 1 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी कि एन बराबर क्या। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू वगैरह नहीं दे रखा है। अगर वो सीधा सीधा देता, धारा दे देता और टाइम दे देता और आवेश पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, आई का मान दे देता, टी का मान दे देता, क्यू हम निकाल लेते, या फिर क्यू का मान दे देता कि इतना आवेश प्रवाह हो रहा है या बह रहा है और इतने समय में हो रहा है, तो आई बताइए या वैद्युत धारा बताइए, तो भी आप आराम से निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा उसने दे दी कि 1.6 धारा बह रही है और प्रति सेकंड, ठीक है, चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक, फॉर्मूला है हमारे पास आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई का मान हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, टी का मान भी हमारे पास है। अब क्यू का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, निकलवा क्या रहा है, निकलवा रहा है एन, तो एन भी इस फॉर्मूले में नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि ये फॉर्मूला एन में आ जाए। ठीक, तो आपको ध्यान होगा आवेश के क्वांटीकरण से, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आवेश के क्वांटीकरण से पूरी वीडियो थी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी जिक्र किया था। ठीक, तो आई बराबर, चूंकि क्यू बराबर होता है एन ई, कैसे, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से। ठीक है, पिछली वीडियो देख रहे हैं, जिसने नहीं देखी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको कराए जा रहे हैं। Q बराबर होता है एन ई, तो यहाँ से I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया Q अपॉन टी, और Q की जगह क्या है एन ई अपॉन टी, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला निकल कर आ गया। देखिए तो I का मान कितना दे रखा है, 1.6 दे रखा है, तो 1.6 बराबर n हमसे पूछा गया है, n निकलवा रहा है, तो n गुणा E क्या है, E है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, आपको वहाँ भी बताया था कि मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी पीछे के टॉपिक हैं आपको तैयार होने चाहिए, और यदि आपके तैयार नहीं है तो पीछे की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस में जाकर प्लेलिस्ट खोलकर वहाँ से आराम से देख लीजिए पिछली वीडियो, और पीछे का सब तैयार होगा तो आगे का पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो देखिए 1.6 बराबर n गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे टी, समय कितना दे रखा था 1 सेकेंड, यानी कि 1 हो गया। अब हमसे निकलवाया क्या है, n का मान निकलवाया है, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1, इधर ये 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 ही हो जाएगा, बराबर n गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आएगा 1 बटे 10 की घात माइनस के 19, या n बराबर हो जाएगा, घात ऊपर जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस से तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 की घात प्लस के 19 इतने इलेक्ट्रॉन।
ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि अगर किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही होगी तो प्रति सेकेंड उसमें से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, तो आपको ये नोट कर लेना है। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या करा कि I बराबर, यानी कि वैद्युत धारा का मान उसने दे रखा था हमें, ठीक, T समय दे रखा था 1 सेकंड का, इलेक्ट्रॉन पूछे थे, N बराबर पूछा था। अब I और T से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, I बराबर Q अपॉन T होता है। तो I बराबर Q अपॉन T, लेकिन Q हमें नहीं दे रखा था, तो Q बराबर NE होता है आगे से क्वांटीकरण से, हमें पता है अच्छे से। और ध्यान रखना, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत पूछी जाती है, जो आवेश के क्वांटीकरण में आपको बताई थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी से वीडियो को देख लेना इस वीडियो के बाद ध्यान से, जिसे नहीं पता है। तो I बराबर कितना हो गया? NE अपॉन T। ठीक, N का मान हमें निकालना है, मिल गया N। I का मान लगा दिया 1.6 है, N का मान हमें निकालना था, E का मान, E मूल आवेश होता है, ये भी पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया था। तो E बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बटे T का मान कितना है? 1 है, तो बस N का मान निकालना था, N का मान आ गया था 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। इन टॉपिकों के साथ साथ आप पीछे के टॉपिक भी हाथों हाथ रिवाइज करते रहा करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नोट्स वगैरह बना लिए हैं या वीडियो देख ली है तो याद हो जाए। याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और होगा भी, बहुत आसानी से आपको सब समझाया जा रहा है। फिर भी एक बार पीछे की वीडियो भी देखते रहिए बीच बीच में, और पीछे के टॉपिक भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सारे टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को ऐसे ना समझे कि बोरिंग चल रहा है या फिर फालतू चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे मोस्ट टॉपिक ही आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।